नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समूहनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं समूहनाथ महतो। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों सभी प्रकार के शिक्षकों का ई सर्विस बुक संधारित होगा। आज यह डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा पत्र जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम। तो क्या है ई सर्विस बुक, आइए हम इसके बारे में पूरे विस्तार से समझते हैं कि इस पत्र में क्या क्या जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि विभाग द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारित करने का निर्णय लिया गया है। ई सर्विस बुक में क्या क्या जिक्र होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ई सर्विस बुक में शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों की व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारियां, जैसे व्यक्तिगत भी जानकारियां रहेगी और सेवा से संबंधित भी जानकारी रहेगी। जैसे क्या क्या जानकारी रहेगी, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। नियुक्ति, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही सभी शैक्षणिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी इस सर्विस बुक का भाग होगा। मतलब कि ये जितने भी प्रकार के वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता, अगर आपको राज्य स्तर पर किसी प्रकार का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सभी का उसमें जिक्र किया जाएगा। साथ ही सभी शैक्षणिक या शैक्षिक प्रमाण पत्रों को इस सर्विस बुक का भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर इन प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया जा सके। इस शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को इस सर्विस बुक पर अपलोड किया करने का उद्देश्य यह है कि कोई भी किसी भी प्रकार का पदाधिकारी जब चाहे आपके प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर सके। आइए दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं, उसमें क्या जिक्र किया गया है। देखिए दूसरा बिंदु, विद्यालय अध्यापक साक्षरता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा क्रमशः विद्यालय लोक सेवा आयोग, साक्षरता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों को भी जोड़ रहा है। साथ ही साथ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक और शैक्षिक प्रमाण पत्र इस सर्विस बुक का भाग होगा। इसमें दूसरे नंबर बिंदु में जिक्र कर रहा है कि आपने साक्षरता परीक्षा पास कर चुके हैं और साक्षरता परीक्षा फॉर्म भरने के क्रम में आपने और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक, विद्यालय अध्यापक जिन्होंने फॉर्म भरते समय जो भी शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं वह सभी इस सर्विस बुक का भाग होगा। इसके अतिरिक्त शेष कार्य शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस सर्विस बुक का भाग बनाया जाएगा। इसके अलावा जो शेष बच जाते हैं, जो शिक्षक अर्थात जो सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं, अन्य प्रकार के जो शिक्षक है, विद्यालय अध्यापक है या पुस्तकालय अध्यक्ष है या अन्य शिक्षकेतर कर्मी है, सभी प्रकार के उनके पास जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है सभी को इस सर्विस बुक पर अपलोड किया जाएगा, उसका हिस्सा बनाया जाएगा। आइए तीसरा नंबर बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या है। शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति के आलोक में शिक्षकों के नए विद्यालय पदस्थापन के उपरांत विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आधारित आधार सत्यापन किया जाएगा। अब देखिए, जब नई शिक्षा नीति जो लाई गई है, स्थानांतरण शिक्षा नीति, उसके अनुसार जब शिक्षकों का पदस्थापन दूसरे विद्यालय में हो जाएगा, सक्षमता पास और अन्य भी किसी प्रकार के जो शिक्षक है, तो उनकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आधार सत्यापन किया जाएगा। साथ ही इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन एवं फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था का भी सत्यापन किया जाएगा। जो आपने ऑनलाइन परीक्षा देने के समय में जो आपने थंब इम्प्रेशन दिया है, फोटो खींची गई है, वह सभी का सत्यापन किया जाएगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से संपादित होगा। यह जितने भी कार्य है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से संपादित होगा, बारी बारी से चरणबद्ध तरीके से। तत्पश्चात ई सर्विस बुक संधारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। उसके बाद
जब ये सब काम हो जाएगा उसके बाद ई सर्विस बुक संधारण का कार्रवाई शुरू की जाएगी। चौथे नंबर बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या है चौथा नंबर बिंदु। ऐसे में आवश्यक है कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक स्वयं आश्वस्त हो ले कि क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक प्रशैक्षिक प्रमाण पत्र सही है। अब यह कह रहा है कि यदि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, स्थानीय निकाय शिक्षक और विद्यालय अध्यापक पूरी तरह से आश्वस्त हो ले, स्वयं आश्वस्त हो ले कि आपने जो अपलोड किया है वह सभी शैक्षणिक प्रशासनिक प्रमाण पत्र सही, एकदम बिल्कुल सही है। और पांचवें नंबर बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, क्या जिक्र किया गया है। कंडिका 4 में उन्नीत शिक्षकों के अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों से प्राप्त सभी शैक्षिक प्रशैक्षिक प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा। जो बच जाते हैं, जो शेष कंडिका 4 में जो जिक्र किया गया है, उनसे शैक्षिक प्रमाण पत्र लिया जाएगा, उन सभी का सत्यापन किया जाएगा। ऐसे में आवश्यक है कि सभी शिक्षक कर्मी प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराते समय स्वयं आश्वस्त हो कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा प्रमाण पत्र सही है। तत्पश्चात इन कर्मियों की सर्विस बुक का संधारण समरूप प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी। मतलब कि जो बच जाते हैं उनमें भी आश्वस्त होना है कि जो आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं, शैक्षणिक हो या प्रशैक्षणिक हो, बिल्कुल सही है, आश्वस्त हो लेना है। छठे बिंदु पर चर्चा करते हैं। उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, शिक्षकेतर कर्मियों के ई सर्विस बुक में कार्मिकों के संपूर्ण सेवा काल से संबंधित जानकारियां, शैक्षणिक प्रशैक्षिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही बायोमेट्रिक भी सत्यापित संधारित होगा। बायोमेट्रिक भी संधारण किया जाएगा। यदि आपने ये पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसका भी जिक्र इसमें किया जाएगा। और साथ ही विभाग को इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है कि कार्मिकों को उपलब्ध करा शैक्षिक प्रशैक्षिक प्रमाण पत्र बायोमेट्रिक इत्यादि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, किया गया है। ऐसे में सर्विस बुक के अवलोकन से विभाग किसी भी अवसर से किसी भी समय इन दस्तावेजों की जांच करा सके। कोई कार्मिक अपनी सेवा के दौरान अपने सेवा में आने के पूर्व अपने प्रमाण पत्र में कोई छेड़छाड़ किया है अथवा नहीं। अगर आप किसी भी प्रकार का अपने प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर रहे हैं तो यह विभाग आगे आने वाले समय में आपके मूल अपने प्रमाण पत्रों के जो छेड़छाड़ किया है उसकी जानकारी कर सकता है। और इसी प्रकार से और अंत में क्या लिखा हुआ है कि निर्देश दिए जाते हैं अपने आदेश कार्य सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष, शिक्षकेतर कर्मियों के बीच विभागीय निर्णय को प्रसारित किया जाए। साथ ही यह भी प्रसारित किया जाए कि इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी शिक्षक, विद्यालय अध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मी के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों, बायोमेट्रिक्स इत्यादि में कोई त्रुटि किसी भी समय पाई जाती है, संबंधित कार्मिक के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसका प्रचार प्रसार करना है कि हाँ, आपका ई सर्विस बुक संधारित होने जा रहा है। आप जो भी ये प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं वह बिल्कुल सत्य होना चाहिए और किसी भी प्रकार का उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर आप में त्रुटि हो रही है तो आपके ऊपर जो विभाग है नियमानुसार कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो इस प्रकार का यह आज ही शिक्षा विभाग द्वारा यह पत्र जारी किया गया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों की सर्विस बुक संधारित होगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।